प्रश्नावली 11.2 हमने प्रमेय 11.1 और 11.2 पढ़ लिया। 11.1 में यह था कि यदि कोई भी त्रिभुज है और उसकी दो भुजाओं यानी एक भुजा के समांतर यदि किसी अन्य दो भुजाओं को काटा जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। 11.2 थी कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी के समांतर होती है। तो उसी पे आधारित ये क्या दे रखे हैं प्रश्न। त्रिभुज एबीसी की भुजा प्रश्न एक ही उसके भाग है, पहला दूसरा और तीसरा एक और है चार, एक में चार दे रखे हैं। त्रिभुज एबीसी एबी एवं एसी पर क्रमशः डीई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि डीई समांतर है बीसी के। तो डीई समांतर है बीसी के तीनों ही आकृतियों में। यहाँ जो दे रखा है वो दे रखा हमको एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 9 सेंटीमीटर, एई बराबर 8 सेंटीमीटर और पूछ क्या लिया तुमसे एसी। तो प्रमेय 11.1 कहती है यदि ये समांतर है तो ये भुजाएं कैसी होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना, एक तो देखिए एई यानी हमें जो दिया गया है ए डी बटे डी बी बराबर ए डी बटे डी बी दे के रखा है। तो इसके जो समान अनुपात में बनेगी तो ऊपर ए डी है तो ऊपर क्या बनेगा हम ए ई बटे नीचे लिया हमने डी बी तो ये क्या आ जाएगा ई सी। इनके मान रख देते हैं भाई। ए डी का मान कितना 6, डी बी का मान कितना आ जाएगा 9, ए ई का 8, ई सी का जो नहीं दे रखा उसका ईसी का ईसी ही लिख दिया। इसको हल करेंगे, वज्रगुणा करते हैं ई का सी से का ई से यानी कि ईसी 6 बराबर 8 गुणा 9, ईसी बराबर 8 नाम 72 और 6 चला जाएगा नीचे 12 6 72। तो ईसी बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या तुमसे एसी, एसी में कौन कौन सी मिली हुई हैं ए ई प्लस ई सी। ए ई बराबर पहले दे रखा तुमको 8, ई सी निकाल लिया कितना आ गया 12, 12 और 8 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आंसर सवाल नंबर दूसरा, इसमें दिया गया ए डी बराबर कितना 4 और डी बी बराबर 13। अब कुल दिया गया है इसका कितना 20.4 सेंटीमीटर। पूछा कौन सा ए सी, ये वाला भाग पूछा है। जिस भाग में पूछा गया है ना उसी का मान हमें लिखना है पहली बार। ये लिख लेते हैं भाई, हमको कौन सा दिया गया कंप्लीट एसी। अब जो पूछा है कौन सा भाग पूछा है ईसी। एसी की तुलना में कौन सा आना चाहिए कंप्लीट भाग है तो इसका भी कंप्लीट यानी कि ए बी। नीचे वाला भाग ई बी ईसी है तो इसमें डी बी। अब मान रखने हैं इसके ए बी का मान हमें कहीं भी नहीं है, लेकिन यदि हम ए डी और डी बी दोनों को जोड़ दें तो मान आ जाएगा 4 और 13 कितने हो जाएंगे 17। डीबी का मान दिया हुआ उसने कितना 13 बराबर एसी का मान कितना दिया हुआ 20.4। ईसी वज्रगुणा करेंगे दोनों का 17 ईसी बराबर 20.4 इंटू 13, ईसी बराबर 20.4 इंटू 13 बटे 17। 17 एकम 17 पॉइंट है तो पॉइंट बचा कितने 3, 17 दूनी 34, ई सी बराबर 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15। कितने अंकों के बाद पॉइंट है 1, 15.6 सेंटीमीटर। अगले वाला सवाल त्रिभुज ए बी और सी। इस त्रिभुज ए बी सी में हमको दे रखा 7/4, ए डी का मतलब 7, डी बी का मतलब 4, ए ई दे रखा कितना 6.3। कंप्लीट भाग पूछा है हमसे। क्या पूछा है कंप्लीट। हमें कौन सा दिया ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही तो निकलेगा भाई, इसके बटे में ये तो ऊपर के बटे में ई सी। ए डी बटे डी बी का मान 7/4, ए ई कितना दिया 6.3 ई सी। ई सी गुणा 7 करेंगे कितना आ जाएगा 7, ई सी बराबर 6.3 इंटू 4, ई सी बराबर 6.3 इंटू 4, 7 चला जाएगा नीचे 7 नाम 63, ई सी बराबर 9 चौके 36 कितने अंक के बाद पॉइंट 1 के।
ई सी आया है हमारा 3.6, लेकिन हमें क्या निकालना भाई, ए सी। ए सी में कौन कौन से मिले, ए ई और ई सी। अच्छा, ए ई का मान उसने पहले ही दे दिया 6.3, ई सी का मान कितना निकल के आ गया हमारा 3.6, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 1 का चौथा, इसमें दिया गया ए डी बराबर 4x माइनस 3, ए ई बराबर 8x माइनस 3, बी डी बराबर 3x माइनस 3 1 और ई सी बराबर 5x माइनस 3। तो तुम्हें x का मान बताना, x की वैल्यू पुट अप करनी है इसमें से। तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों भुजाएं किस अनुपात में, समान अनुपात में होंगी। जैसे भी इसमें दे रखा ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई, यानी कि ऊपर के बटे में ये तो ऊपर के बटे में यही आना चाहिए। इनका मान रख लेते हैं। ए डी का मान कितना है इसमें 4x माइनस 3 बटे 3x माइनस 1, 8x माइनस 7 बटे 5x माइनस 3। इनका करते हैं हम क्या, वज्र गुणा। क्या कर लें, वज्र गुणा कर लेते हैं भाई। 5x का यानी कि 4x माइनस 3 का गुणा करेंगे 5x माइनस 3 से, इधर ऐसे कर देंगे 8x माइनस 7 3x माइनस के 1, दोनों 5x का दोनों संख्याओं से करना है। 5 चौके 20 x स्क्वायर, 5 तिया 15 x माइनस क्या है, यहाँ प्लस और ये माइनस है। अब माइनस 3 का करेंगे, 3 चौके 12x, 3 तिया 9 बराबर अब दोनों का 8 तिया 24x स्क्वायर, 3 सत्ते 21 x, माइनस 1 का करेंगे माइनस के 8x और प्लस के 7। सभी संख्याओं को तुम एक तरफ ले आओ, सभी की सभी को ले आओ एक तरफ। मान के चलिए मैंने ये ले ली 24x स्क्वायर माइनस 21 माइनस के और यहाँ कितने माइनस के 8, 21 और 8 टोटल कितने हो जाएंगे 29x प्लस के 7, ये ले लिया। अब इन संख्याओं को सभी को इधर ले जा रहे हैं भाई। 20x माइनस 15 और 12 और 15 कितने हो जाएंगे टोटल 27x, यहाँ प्लस के कितने ये 9। अब सभी की सभी पक्षांतरण कर लेते हैं भाई। 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7, 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस, ये आया तो माइनस और बाहर बच गया इसमें 0, क्योंकि सारे की सारी संख्या पक्षांतर कर दी। अब देखिए 24 में से 20 गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, 24 में से 20 गया तो कितने बचेंगे 4x स्क्वायर, 29 में से 27 x में से x तो माइनस के 2x, 7 में से 9 यानी माइनस के 2 बराबर 0। यदि अब भी इनमें कोई कॉमन है तो निकाल दो इसको, 2 मिल रहा है तो 2 निकाल दो, 2 का मिल रहा है तो 2 दूनी 4, इसमें से 2 निकल गया x माइनस के 1 बराबर 0। और 0 का जब हम 0 से भाग 2 का 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0, यही बचेगा। इसका करना तुम्हें गुणनखंड, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है भाई माइनस के 2, यानी कि 2x स्क्वायर में यदि हम 2x प्लस 1 कर देते हैं, 2x प्लस x माइनस के 1 बराबर 0। देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2 में से जब x घटाएंगे क्या बच जाएगा माइनस के x। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, 2x बचेगा क्या x माइनस के 1, इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी तो 1, अब x माइनस 1 बराबर 0, 2x में से 2x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। शून्य निकालने पर 2x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर में क्या आ रहा है 0 आ रहा है।
यहाँ बचेगा 2x, एक इधर ले जाएंगे माइनस के 1, x बराबर -1/2, इधर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अतः x बराबर 1 भी हो सकता है और x बराबर 1/2, वो भी किसके माइनस के हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB एवं AC पर क्रमशः D और E बिंदु स्थित हैं। निम्न बिंदुओं या निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से DE समानांतर है, DE समांतर है BC के होने या नहीं होने की जानकारी इन मानों के आधार पर देनी है। अच्छा, यदि हमें ये मान दे रखे हैं, इनके अनुपात में मान दे रखे हैं, अगर ये अनुपात बराबर आते हैं दोनों भुजाओं में, तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी समांतर। और यदि मान इनके दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये दोनों, यानी कि ये और ये, इन दोनों का अनुपात दे रखा है इनके माध्यम से, यदि दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो ये दोनों समांतर नहीं होंगे, क्योंकि 11.2 प्रमेय कहती है यदि भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं तो वह जो विभाजित कर रही वो भुजा और तीसरी दोनों क्या होती हैं समांतर होती हैं। इसमें देखते हैं भाई क्या दिया है, AB बराबर 12 और AD बराबर 8। तो पहले के अनुसार लिख लेते हैं इसको, AB बटे यानी कंप्लीट के बटे इसने दिया AD ऊपर वाला, तो पूरी ऊपर तो कंप्लीट लिखेंगे इसको AC, फिर ऊपर वाला भाग AE, यही तो लिखेंगे भाई हम। मान रखते हैं AB का कितना दिया उसने 12, AD का कितना दिया 8, AC का कितना दिया गया उसने AC का 18, AE का कितना दिया गया 12। जहाँ तक ये काटते हैं उनको हम काट लेंगे भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया या फिर कहें हम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आ रहा 3/2 बराबर 3/2। दोनों मान कैसे आ गए बराबर, अतः DE समांतर है BC के, कारण अनुपात समान। और जब अनुपात समान है तो दोनों रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं। अब दे रखा है AB 5.6, AB बटे AD, तो कंप्लीट यानी AC नीचे लिखा, ऊपर ये लिखा है तुमने AB AD, कंप्लीट के बटे में ऊपर का भाग, कंप्लीट के बटे में ऊपर का भाग लिखिए AE। तो देखिए AB कितना दिया गया 5.6 बटे AD का 1.4, AC कितना दिया गया 9.0 और AE 1.8, यही तो दे रखा है। काट लेते हैं भाई इसको, एक पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट कट गया, 14 चौके 56, तो कितना आ जाएगा इसका 4। अब यहाँ ये पॉइंट ये भी पॉइंट तो 0 लगी रहेगी, 18 पंजे 90, तो कितना आ गया, दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है क्या। जब दोनों का मान बराबर नहीं है अतः मान समान नहीं है, इसलिए DE समांतर नहीं है, DE समांतर नहीं है किसके BC के, इसमें लिख देंगे समांतर नहीं। वैसे ये समांतर मैंने काट दिया, इसका मतलब समांतर नहीं है। दूसरे का तीसरा सवाल, तो इसमें दिएगा AD, जो पहले दे रखा उसको लिख देते हैं हम अनुपात AD बटे BD बराबर ऊपर का भाग, तो ऊपर का यहाँ आना चाहिए AE। अनुपात ध्यान रखना, जो अनुपात ले रहे हैं वही लेना हमें, ऐसा नहीं है सवाल में जो दे रखा वही उठा कर रख दें। AE और EC इनके मान रखते हैं भाई। AD का मान दिया गया है उसमें 10.5, BD का मान दिया गया है 4.5 बराबर AE का कितना दिया गया है इसमें 2.8 सेंटीमीटर। EC ये वाला मान चाहिए। EC कहाँ से प्राप्त होगा हमें, कि अगर हमें दिया गया कौन सा कंप्लीट दिया गया है, एक तो ये कंप्लीट और ये वाला, तो अगर कंप्लीट में से हम ऊपर वाला भाग घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। इसका मतलब 4.8 AC में से 2.8 ये वाला भाग ऊपर वाला भाग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे का EC 10.5, पॉइंट के बाद पॉइंट कट जाएगा भाई, कितना आ गया 105 बटे 45 बराबर
2.8, 4.8 में 2.8 गए, 8 से 8 चला गया, 4 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे 2.0, और पॉइंट के बाद 0, तो इसका कोई महत्व भी नहीं है। 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, 7/3, इसको काटेंगे, किसको काटें, इसको काटें तो 2 एकम 2 पॉइंट और कितना आ जाएगा 1.4, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बच रहा है केवल और केवल 1। दोनों बराबर है क्या, समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए DE समांतर नहीं है किसके, BC के। आंसर उसमें देखते हैं भाई, AD और BD, AD बटे BD। AD इसका मतलब ऊपर ऊपर की भुजा AE, BD ये नीचे वाली तो वो भी नीचे वाली। अब मान रखते हैं भाई AD बराबर कितना दे रखा 5.7 और 9.5 बराबर 3.3 और 5.5। पॉइंट से पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है, वहाँ भी एक के बाद, यहाँ भी एक के बाद, यहाँ भी एक के बाद। 19 तिया 57, 19 5 95, 3/5। 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 3/5। दोनों कैसे हैं, समान हैं, इसलिए जब समान हैं तो DE समांतर है किसके, BC के। सवाल नंबर 3, दी गई आकृति में OA, OB और OC क्रम से LMN बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि LM स्थित है, यानी कि LM समांतर किसके, AB के। ये जो रेखा है वो इसके समांतर है और MN ये रेखा इसके समांतर है, तो तुम्हें बताना है कि ये LN भी AC के समांतर है या नहीं, सिद्ध करना है। दिया गया जो चीज़ दे रखी है वो लिख देते हैं। इसमें दे रखा है LN समांतर है किसके, AB के, और MN समांतर है किसके, BC के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना LN समांतर किसके, AC के, LN समांतर किसके, AC के। उत्पत्ति, हम त्रिभुज देखते हैं कौन सा, AO और B, इधर वाला त्रिभुज AO और B में। यहां देखते हैं जो सवाल में हमको दे रखा वही लिखेंगे कि LM समांतर है किसके, AB के, ये तो हमको दे रखा है LM समांतर है AB की, ये क्या कर रखा हमको दिया गया है। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को कैसे बांटते हैं, समान अनुपात में बांटती हैं। OL बटे AL बराबर OM बटे BM, और समीकरण नंबर 1 किसके उससे हो रहा है, प्रमेय 11.1 से, क्योंकि थेल्स प्रमेय यही कहती है कि यदि दो भुजाएं समांतर आती हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज BO और C, त्रिभुज BOC में यहां देखते हैं कि MN समांतर किसके, BC के, MN समांतर है BC की, ये दे रखा दिया है, ये तो हमें दिया गया अभी। अब जब ये दोनों भुजा समांतर हैं तो OM और BM, OM बटे BM बराबर ON बटे CN, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, अनुपात में हो जाएंगी। और समीकरण नंबर 2 ये भी किससे हो रहा है, प्रमेय 11.1 से। अब समीकरण 1 व 2 से, दोनों से देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। देखें 1 OL बटे AL, OM बटे BM, OM बटे BM, एक भाग दोनों का बराबर, तो अन्य दो भाग भी कैसे हो जाएंगे, बराबर OL बटे AL और ON बटे CN। अब वहां देखते हैं आकृति में भैया, OL बटे AL, OL बटे AL ये वाली भुजा, और ON बटे CN, ON बटे CN, यानी कि ये तो इसके बटे में, ये इसके बटे में, दोनों जब त्रिभुज हम ये ले लेते हैं, यहां OL ये वाला, ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, जब भुजाएं समान अनुपात में हैं तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी,
हो जाएंगी। एल एन समांतर है ए सी के प्रमेय 11.2 से, और यही सिद्ध करना है बस हमें। इति सिद्धम। सवाल नंबर 4, त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए बी ए सी को डी और ई पर इस प्रकार काटा गया है कि बी डी बराबर है ई सी के, और कोण बी और सी दोनों कैसे बराबर हैं। तो बताना है तुम्हें कि ये रेखा और ये रेखा डी ई समांतर हो जाएगी पी सी के। दर्शाना तुम्हें दिया गया। क्या दे रखा है भाई तुमको? हमें दे रखा है बी डी बराबर सी ई, और दूसरा कोण बी बराबर कोण सी। दोनों ये चीजें हमें दे रखी हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना हमें कि डी ई समांतर है बी सी के। उत्पत्ति में हम देखते हैं भाई हमें कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। एक तो दे रखा है कौन सा? बी डी बराबर है किसके? सी ई के, ये दे रखा है। और यह मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया हमें कोण बी बराबर कोण सी, ये तो दे रखा है कोण बी बराबर कोण सी। जब किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं, जब किसी त्रिभुज में आमने सामने के कोण बराबर, तो उनकी भुजाएं भी कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो ए बी बराबर ए सी, यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बराबर, कोण समान हैं तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। कैसी होती है भाई? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने? 2 मान लिया। ए बी कंप्लीट और ए सी। अब दोनों इस त्रिभुज में देखते हैं भाई। त्रिभुज ए बी सी में हमारी ए बी भुजा बटे में ले लेते हैं हम डी बी या फिर बी डी बराबर ए बी के बराबर कौन सी सिद्ध कर ली समीकरण 2 में हमने? ए सी। और पहले कौन सी दे रखी है डी बी के बराबर में? ई सी। ये दोनों के दोनों दे रखी है सी ई। देखिए कंप्लीट बड़ी भुजा है, पूरी भुजा के बटे में ये, पूरी भुजा के बटे में ये। अगर दो भुजाएं अनुपात में हैं तो ये क्या दोनों के दोनों डी ई और बी सी समांतर होंगी नहीं होंगी? यस होंगी। तो लिख सकते हैं हम डी ई समांतर है किसके? बी सी के। किस लिए? प्रमेय 11.2 से, क्योंकि 11.2 ये कहती है कि यदि भुजाएं समानुपाती आती हैं तो वो जो रेखा काट रही है वो और तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। सवाल नंबर 5, आकृति में डीई यानी कि ये भुजा समांतर है किसके? बीसी के। और आगे दिया सीडी, ये सीडी समांतर हो गई किसके? ईएफ के। तो सिद्ध कीजिए कि एडी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ दिया गया। डीई समांतर है बीसी के, सीडी समांतर है ए एफ के। अब तुम्हें सिद्ध करने वाले कौन सी चीजें इसमें? ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ, ये सिद्ध करना है तुम्हें। ए बी इंटू ए एफ। उत्पत्ति हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा? पहले कंप्लीट ले लेते हैं, ए बी और सी। ए बी सी त्रिभुज ले लिया हमने में। देखिए त्रिभुज में कंप्लीट, ये कंप्लीट ए बी और सी, यानी कि ये दोनों रेखाएं हमें डी ई और बी सी दोनों समांतर दी गई हैं। डी ई समांतर है किसके? बी सी के। जब दोनों समांतर हैं तो ये दोनों रेखाएं कैसी आ जाएंगी? आपस में समानुपात में आएंगी। यानी कि ए डी बटे कंप्लीट ले लिया हमने, क्योंकि ए बी चाहिए इसलिए ए बी ले लिया। ए डी बटे कंप्लीट ए बी बराबर इधर के भाग में ए ई बटे ई सी,
ए ई बटे ए सी, और समीकरण नंबर 2 किससे हो रहा है? प्रमेय 11.1 से, क्योंकि भुजाएं समांतर तो ये दो भुजाएं कैसे आएंगी? समान अनुपात में। अब त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं, इसको हटा करके, कौन से वाला? ए डी और सी, ए डी और सी। इसमें दिया गया कहाँ से? सी डी, ये वाला एफ और ई, ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा कैसी दे रखी है? समांतर दे रखी है, यानी त्रिभुज ए डी और सी में, यहाँ इसमें दे रखा है कौन सा हमें? सी डी समांतर है ई एफ के। जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ए एफ बटे ए डी, ए एफ बटे ए डी बराबर ए ई बटे ए सी, और समीकरण नंबर 2 यह भी किससे हो जाएगा? फिर में 11.1 से, क्योंकि भुजाएं समांतर तो अनुपात बराबर आएगा। समीकरण 1 व 2 से, दोनों के दोनों से देखते हैं भाई समीकरण। देखिए एक पक्ष दोनों का बराबर है, ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, ये तो हट जाएंगे। अब बचा तुम्हारे पास में ए डी बटे ए बी बराबर ए एफ बटे ए डी, और इनका कर देते हैं हम वज्र गुणा। जब हम वज्र गुणा करेंगे तो ए डी से ए डी गुणा करेंगे, क्या आएगा? ए डी स्क्वायर। ए बी का गुणा किससे करना हमें? ए एफ से। यही चीज तो सिद्ध करनी है हमें, बस लिख देते हैं इति सिद्धम। सवाल नंबर 6, आकृति में यदि ई एफ डी सी के समांतर है और ए बी, तो यानी कि तीनों रेखाएं कैसी दे रखी हैं? आपस में समांतर। हमें दिया गया क्या दे रखा है इसमें? ई एफ समांतर है किसके? डी सी के, समांतर है किसके? ए बी के। अब तुम्हें सिद्ध करना ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ये सिद्ध करना है। इन तीनों लाइन तो आपस में समांतर हैं, ए ई बटे ई डी और बी एफ बटे एफ सी, ये सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं इसमें, एक रचना कर ली कि ए से सी को मिला दिया, ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया। अब उत्पत्ति त्रिभुज ए डी और सी यहीं तक देखते हैं, और यहां बिंदु कोई भी रख दिया, काटने पर हमने ओ रख लिया इसका। त्रिभुज ए डी और सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं ई ओ समांतर किसके है? ई ओ समांतर किसके? डी सी के, क्योंकि ई एफ का ही कोई भाग है ई ओ, तो ई एफ समांतर किसके? डी सी के भी, ऊपर भी है, तो ये ई ओ समांतर हो गए किसके? ई ओ के। जब ये दोनों के दोनों समांतर हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची गई है तो अन्य भुजाओं को कैसे बांटेगी? समान अनुपात में बांटेगी। ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, और समीकरण नंबर 1 ये किससे हुआ है? प्रमेय 11.1 से, क्योंकि भुजाएं समांतर तो अनुपात में बांटेंगे। अब इसी प्रकार हम ले लेते हैं त्रिभुज कौन सा? दूसरा ए सी और बी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये ले लिया भाई। अब देखते हैं ओ एफ समांतर अब किसके हो गई? ए बी के। ओ एफ समांतर है किसके? ए बी के। ये तो हमको दिया गया किसमें? ई एफ समांतर है किसके? ए बी के, इसलिए इसी का भागित है, पूरी ई एफ का भाग भी है ओ एफ। तो जब ये भुजा समांतर है तो ए ओ के बटे में कौन सी आनी चाहिए? ओ सी आनी चाहिए भाई। ए ओ के बटे में ओ सी बराबर बी एफ के बटे में एफ सी, बी एफ के बटे में एफ सी, और समीकरण नंबर यहाँ पर 2 प्रमेय 11.1 से देखते हैं भाई। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों से देखते हैं।
ई बटे ई डी, ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी, जब एक भाग समान हो गया दूसरा भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ए ई बटे ई डी और बी एफ बटे एफ सी। यही चीज़ क्या करनी है आपको, सिद्ध करनी है, इति सिद्धम।